Assalamu alaikum class. Today we have to start our next numerical number 12.7. अब देखिए क्लास इसमें क्या है, हमारे पास गिवन डाटा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दैट इज इक्वल टू 20. चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, क्लास हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. अब देखिए क्लास हमें क्या करना है, हमारा जो चार्ज है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान लाई करता है. मीन टू से वहाँ उन 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा. जब चार्ज हमारा मूव करेगा उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान तो हमने क्या वहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मीन टू से उस चार्ज से जो हमें एनर्जी हासिल होती है हमने वो फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अब देखिए क्लास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. लेकिन अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 20. तो हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E. अब देखिए क्लास N हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम. अब देखिए क्लास हमें पता है सोल्यूशन में हमारी जो एनर्जी है गेन बाय दी या अक्वायर्ड बाय दी चार्ज वो किसके इक्वल है, Q इंटू डेल V. Q इज़ द चार्ज एंड डेल V इज़ द चेंज इन पोटेंशियल. तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम एंड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट्स. तो देखिए क्लास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी जो एनर्जी आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल. अब देखिए क्लास उन्होंने कहा है जो एनर्जी अक्वायर्ड होगी चार्ज से वो किस में फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो क्लास हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. अब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो हमारी जो एनर्जी आएगी चार्ज से जो हमें एनर्जी हासिल होगी वो कितनी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है, हमारा कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है, हमने पढ़ा था मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट वाला एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या है, हमारे पास कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट है वो दो पॉइंट्स के सेंटर में लाई करता है. उन 2 पॉइंट्स फर्स्ट कर लेते हैं कि वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, 2 पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके दरमियान क्या है, स्पेस है. अब देखिए क्लास वो दोनों ही प्लेट्स कितने डिस्टेंस से एक दूसरे के साथ अपार्ट की गई हैं 5 मिलीमीटर, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर. और जो वोल्टेज का डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो कितना है 780 वोल्ट्स. अब देखिए क्लास फर्स्ट कर लेते हैं, हम अपने वोल्टेज को क्या कर देते हैं वहाँ से ऑफ कर देते हैं और जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट होगा वो फ्रीली फॉल मूव करेगा. जब वो फ्रीली फॉल मूव करेगा मीन टू से कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा. तो फर्स्ट कर लेते हैं वो जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना है 1.55 इंटू 10⁻³ मीटर. और जो डिस्टेंस कवर करने में उसे टाइम लगेगा वो कितना होगा 11.2 सेकेंड. अब देखिए क्लास हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू एस. डेंसिटी उसकी जो हमारे पास ऑयल ड्रॉपलेट है उसकी डेंसिटी कितनी है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब हमें वहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, वो जो हमारा ऑयल ड्रॉपलेट है उसका मास फाइंड आउट करना है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए क्लास हमें पता है हमारी जो डेंसिटी है वो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम. अब फर्स्ट कर लेते हैं क्लास जो हमारा ड्रॉपलेट है वो क्या है, स्फेरिकल फॉर्म में है और हमें पता है जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 πr³. तो क्लास अगर यहाँ पे देखें हम हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू VT. तो यहाँ से क्लास अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम. देखिए क्लास डिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 1.55 इंटू 10⁻³ ओवर जो टाइम है हमारे पास 11.2 सेकेंड, वो किसके इक्वल है 0.13 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. तो देखिए क्लास अगर हम अपनी R की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मास की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और हमें पता है कि हमारी जो रेडियस की वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ईटा V ओवर 2 रो G.
तो देखिए क्लास सारी वैल्यूज़ हमें पता है। 9 ईटा की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁵, वी की वैल्यू है 0.13 इंटू 10⁻3/2 इंटू रो की वैल्यू है 900 एंड जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0.011 इंटू 10⁴ मीटर। अगर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, मैथ्स की वैल्यू आएगी। तो देखिए क्लास सारी वैल्यूज़ को हम जब पुट करते हैं हमारे पास मैथ्स की वैल्यू कितनी आई है, वी इंटू से वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो लाई कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैथ्स कितना है 5.01 इंटू 10⁻15 kg। अब सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना था, उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज है। तो हमें पता है चार्ज का फार्मूला क्या है, चार्ज को फाइंड आउट करने का Q = mgd/v। तो देखिए क्लास मैथ्स हमें पता है, हमने फाइंड आउट किया 5.01 इंटू 10⁻15 kg, जी की वैल्यू पता है 9.8 है, डिस्टेंस क्या है दोनों प्लेट्स के दरमियान 5 इंटू 10⁻3 मीटर ओवर जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है 780। तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आई है वो कितनी है 3.15 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.9। इसमें देखिए क्लास हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, प्रोटॉन का मास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। मीन टू से हमारे पास क्या है, कोई भी प्रोटॉन है वो क्या करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी चार्ज फर्ज कर लेते हैं +Q चार्ज है, इसकी वजह से क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड मूव करती हैं। अब फर्ज कर लेते हैं क्लास हम यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या करता है टुवर्ड्स द राइट क्या करता है मूव करता है। अब देखिए क्लास यहाँ से इनका दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 0.1 मीटर। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, तो देखिए क्लास हमें एक तो फाइंड आउट करना है वोल्टेज का जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो चार्ज है उसे पॉइंट A से B से या पॉइंट B से A की तरफ मूव करवाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हमारी जो एनर्जी में चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है वोल्टेज, हमें पता है क्लास पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने फार्मूला पढ़ा है E = -V/d। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू हमें पता है 5000 है और जो डिस्टेंस है 0.1, तो हमारा जो वोल्टेज आया वो कितना है -500 वोल्ट। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि वर्क डन हमारा कितना है। हमें पता है क्लास हमारा जो फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन ऑन दी इलेक्ट्रॉन वो कितना है या चार्ज कितना है, W = Q × V। अब देखिए हमें पता है क्लास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी है 500। जो हमारा वर्क डन है वो कितना है -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जो हमारा वर्क है वो अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मीन टू से हम अपने पॉइंट को किस तरफ मूव करवा रहे हैं, पॉइंट B से A की तरफ, मीन टू से अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है Q × V। हम कह सकते हैं हमारी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है किसके इक्वल है, वर्क डन के इक्वल है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी = -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखिए क्लास हमें क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हमारे किसके इक्वल है Q × V। तो देखिए क्लास वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए क्लास हमें पता करना है कि जो हमारा चार्ज है कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो देखिए हमारे पास क्लास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। तो यहाँ से हम किसको फाइंड आउट करेंगे, अपनी वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो इसके इक्वल आएगा और देन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्लास 2 इंटू का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास 500 ओवर मैस की जो वैल्यू है हमारे पास एक जो हमारा प्रोटॉन है उसकी वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁻27। तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.09 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें क्लास हमारे पास क्या है 12.10। इसमें हमारे पास क्लास क्या है
हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स हैं किसी भी चार्ज की वजह से। फ़र्ज़ कर लेते हैं प्लस क्यू चार्ज हमारे पास 2 प्लेट्स के दरमियान लाई करता है, प्लेट ए एंड प्लेट बी पॉजिटिवली चार्ज है एंड ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। अब देखिए क्लास, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा इनमें से कोई भी एक पॉइंट फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक पॉइंट क्या है, एट द इन्फिनिटी, मीन टू से ए के ऊपर हमारी जो तमाम के तमाम वैल्यूज़ होंगी, एनर्जी होगी, चेंज इन पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो चार्ज है, जब डिस्टेंस कवर करता है 1.2 मीटर का, और हमने दूसरे पॉइंट पर देखना है कि वहाँ पर जो हमारे पोटेंशियल का अल्टर आया है, पोटेंशियल में अल्टरनेट आया है, वो हमने फाइंड आउट करना है, चाहे तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो या तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो। तो देखिए क्लास, हमारे पास क्या है, चार्ज की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁻8 कूलम, डिस्टेंस गिवन है 1.2 मीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है वोल्टेज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड वोल्टेज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो देखिए क्लास, जो हमारा चार्ज प्लस क्यू होगा उसकी वजह से जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, K × Q/R। तो देखिए क्लास, K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, क्यू चार्ज की वैल्यू जो गिवन है 4 × 10⁻8 ओवर जो R की वैल्यू गिवन है 1.2। ये हमारा वोल्टेज आएगा रेफरेंस पॉइंट पर, कितना होगा, +300 वोल्ट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। नेक्स्ट है कि हमारा क्लास क्या है, अब हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, V = K - Q/R। K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹, और जो हमारा चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा -4 × 10⁻8 ओवर 1.2। और ये जो वैल्यू आई है V = -300 वोल्ट, ये क्या होगी, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दैट्स इट, थैंक यू।